अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के सप्तमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सेन की महापुरुष फरमा रहे हैं कि गंदा से बंदा भाई कैसे हुए कि गुरु से सेन लेके, गुरु से पहचान लेके, गुरु से ज्ञान लेके छंद मनहर में फरमा रहे हैं। समता सुबुद्धि सारा सार को विचार जाके पाके मन एक रस निश्चल निवास है। दूसरी न आश कोई खोई है कषाय सारी भारी निखेद पद लिया ऐसुदास है। समता सुबुद्धि सारा सार को विचार जाके महापुरुष फरमा रहे हैं कि समता सुबुद्धि सारों का सार धारण करके जिन्होंने विचार किया पाके मन एक रस, पक्के मन से एक रस में निश्चल निवास है। उनका निवास उस निश्चल में हो गया, वो 100% जो स्थिर है उसमें हो गया। दूसरी न आश कोई, दूसरी कोई आशा रही नहीं। खोई है कषाय सारी, मन की सारी कषाय दूर हो गई। मन में जितनी कषाय थी, मन में जो हीन भावना थी, जो नीची भावना थी, वो सब खत्म हो गई। भारिनी खेद पद लिया ऐसो दास है। उस भारी निखेद पद की प्राप्ति कर ली ऐसे दास हैं। ये तो सुख ठाट सोनी राट तीनों लोक त्यागी। महापुरुष हमारे जितना भी सुख है ठाट है निराट तीनों लोक त्यागी, तीनों लोगों का जो ठाट है, तीनों लोगों का जो सुख है उसका त्याग कर दिया। जागी है सूरत राम भजन उल्लास है। सुरता राम भजन के उल्लास में लग गई, सुरता राम भजन के प्रति उसमें उल्लास आ गया और राम भजन में लग गई। राम ही चरण जन मन वाट तीर भय, पीर पर ताप नित निर्गुण उपास है। राम ही चरण जन मन बाट स्थिर भय। महापुरुष जो है मन और वचन से स्थिर हो गए, मन और वचन एक जैसे स्थिर हो गए, अब भागे नहीं जाते हैं। पीर पर ताप कैसे हुए? गुरु के प्रताप से, गुरु के प्रताप से स्थिर हो गए। नित्य निर्गुण उपास है, नित्य उस निर्गुण की उपासना में हो गए, जो तीनों गुणों से परे हैं उसकी उपासना में है। ये महापुरुषों के अपने को पहचान बता रहे कि जो गुरु की शरण में रहे उनके ऐसे गुण हैं। कुंडलिया में रैणी कैणी एक रस, निर्गुण नाम उपास, असन बसन काया कसन, जग से रहे उदास। जग से रहे उदास ज्ञान बैराग विचार्या, निष्कामी निर्दोष काम न कर्म निवार्या। जिनको करणु ना कयो संसर गुण्या बास, रैणी कैणी एक रस, निर्गुण नाम उपास। रैणी कैणी एक रस, निर्गुण नाम उपास। महापुरुष फरमा कि उनपे ऐसे गुरु का प्रताप हो गया जो निर्गुण में उपासना है। तो निर्गुण का उपासना है कि रैणी कैणी एक रस, जिनकी रैणी और जिनकी कहणी एक रस में सबसे बड़ी पहचान, ये सबसे बड़ी पहचान। रैणी और कहणी एक हो, जो कह रहे हैं वैसा रहे। ये बात अपन कहते तो है, मात्र कहते ही कहते हैं, मात्र कहते बातों में तो इतने आगे। कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अपने को कि अपन बातों में कितने आगे। यदि बातें करने लगे तो अपन वाणी जी को भी पीछे करनी में पीछे, और कोई किसी से पूछे तो उसमें अपन बीच में बोलते इतना कि अपने तो ये पता ही नहीं कि अपन करनी कर रहे हैं कि नहीं कर। करनी में अपन बहुत पीछे हैं। तो रैणी कैणी एक रस, निर्गुण नाम उपास, और निर्गुण नाम की उपासना करें। रैणी और कहणी एक हो, असन बसन काया कसन, जग में रहे उदास।
असन बसन काया कसन, मात्र असन और बसन लेके बाकी काया को कसते हैं। खाली भाड़ा देते हैं प्राणों को, और तन के कपड़े के अलावा काया को कसने वाले, और जग से रहे उदास, संसार से उदास रहने वाले, जग से रहे उदास ज्ञान वैराग विचार्या, ज्ञान और वैराग्य पे विचार करते हैं। निष्कामी निर्दोष काम न कर्म निवार्या, वो निष्कामी है, वो निर्दोष है, कामना और कर्म का निवारण करने वाले, जिनको करणु ना कयो संग सरगुणिया बास। ऐसे जो लक्षण वाले हैं तो भी उनको बोला कि सरगुणियों का वास मत करना। सरगुणी कौन है? पूरा संसार। सरगुणी जो दिखाई दे रहा है उनमें वास कभी मत करना। रैणी केणी एक रस, निर्गुण नाम उपास। साखी में राम चरण सरगुण संगत, कोई करे मोद उपजाए, तो निर्गुण मन माने नहीं, विषया तके सुभाए। इसलिए सरगुण का मन है कि एक बार मन चंचल हो जाता है तो फिर मन कंट्रोल नहीं होता है। अब सरगुण में सारी चीजें आ गई, चाहे देखने का ही शौक हो, चाहे सुनने की रसियाओं की, वहाँ क्या है, सुन लेंगे ना, क्या फर्क पड़ रहा है, देख लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी देर अपन मिल भी गए, घुल मिल भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो महापुरुष हमारे ये फर्क पड़ता है कि राम चरण सरगुण संगत, थोड़ी देर भी यदि अपन सरगुण की संगत करते हैं, कोई करे मोद उपजाए, मन में मोद उपजा के कर ली तो निर्गुण मन माने नहीं, तो फिर मन निर्गुणता में जाएगा ही नहीं, मन कभी उदास होगा ही नहीं। विषया तके स्वभाव, फिर वो विषयों को तके, उसका स्वभाव ये पड़ जाएगा, फिर मन कंट्रोल नहीं होगा। रस रस गावे सरगुणी, सरगुण राजस भोग, जासु मन विपरीत होई, उपजे प्रीति संजोग। रस रस गावे सरगुणी, सरगुण राजस भोग, जो सरगुणी रस रस, रस रस से रजोगुण के गीत गाते हैं, रजोगुण के भोग के गीत गाते हैं, भोग की चर्चा करते हैं। जासु मन विपरीत हुई, उससे मन विपरीत हो जाता है, उससे मन विपरीत होता है। उपजे प्रीत संजोग, और बाहर की प्रीति और संजोग उपज जाएगा। जो पुंगी को राग सुन, आवे बवंग चलाए, यूं शब्द सिंगारू गाय के, देवे काम जगाए। जो पुंगी को राग सुन, आवे बवंग चलाए, यदि पुंगी बजे तो सांप दौड़ के आ जाता। ऐसे महापुरुष हमारे बाहर के शब्द सिंगारे जाते हैं, जोड़े के गीत गा रहे, राधा कृष्ण के जोड़े के झूला झूला रहे, उनको तैयार कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, तो मन में कामना पैदा होगी ना, मन में कामना पैदा हुए रहेगी। अपन चर्चा ही ऐसी कर रहे हैं, अपन चर्चा ऐसी कर रहे हैं, अपन खाली आंखों के रसिया बन गए, कानों के रसिया बन गए, तो महापुरुष हमारे वो अंदर की कामना को और जगा देगा, जगा देगा। वो तो बिल्कुल निर्गुण ही रहे, पर अपन ने उनको सरगुणी रूप दे दिया। वो तो निर्गुण ही रहे, वो तो सब चीजों से परे रहे, और अपन ने सरगुणी दे दिया। कृष्ण भगवान खुद ही गारंटी दे रहे हैं, वो खुद गारंटी दे रहे हैं कि अरे यदि मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी तो बोलना कि यमुना रास्ता दे दे, गोपियों को इतना पता है, पर अपन उस बात को तो जाते ही नहीं। अपन ने तो सबको सरगुणी रूप दे के शब्द सिंगारू शब्द से गाते हैं, और ऐसे गाते हैं कि मन में कामना पैदा हो। शब्द सिंगारू गावता, मन काम लहर उपजाए, जैसे पुंगी नाद पर भंग जकोला खाए। महापुरुष अपने को सावधान रहने का फरमाते हैं कि अब अपन किसी भी अवस्था में यदि थोड़ा भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो फिर मन कभी काबू होगा ही नहीं। थोड़ी भी रुचि लेंगे तो मन कभी काबू होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष अपने को चेता रहे हैं कि कहीं पर भी ऐसे गीत हो, शब्द सिंगार हो, उसमें अपने को शामिल नहीं होना, क्योंकि मन तुरंत चंचल हो जाएगा। मन तुरंत चंचल, शब्द सिंगारू गावता, मन काम लहर उपजाए, ऐसे गीत गाएंगे तो मन में कामना की लहर आएगी। जैसे पुंगी नाद पर भंग झकोला खाए, जैसे पुंगी की आवाज सुन के सांप झकोले खाने लगता है, ऐसे मन झकोले खाएगा, फिर मन कंट्रोल नहीं होगा। भवंग झकोला खाए, विषय चितवन चितमाई, ऐसे अपने अंदर विषय की चितवन चित में और जागृत हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। कहे कामी कृष्ण मुरार गावता जी नहीं, फिर कृष्ण भगवान को भी कामी बता देंगे।
और लाजेंगे ही नहीं, शर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अपनो मनोरंजन करे कुल लखन श्याम लगाए, अपने मनोरंजन के पीछे परमात्मा में कुल लखन, श्याम में कोई लखन लगा दिया। मनोरंजन तो अपना करते हो, राधा कृष्ण के गीत जाके उनको दोष लगा दिया, उनको दोष लगा दिया। सदगुण की सोधी बिना जे रजगुण रहे भुलाए, सदगुण की तो सोधी नहीं और रजोगुण को भुला दिया। काठ बाट बिचलिया तुरे जे बिचलिया गावेगी, तब दास भाव कैसे रहे शिव श्याम ही करे फजीत। जो श्यामई करे फजीत करे अपनो मनोरंजन, रस रस गावे भोग कहो कैसे हुई भंजन। समता सतसो नास दे बदे काम विपरीत, काछ बाच बिचलिया फिरे जे बिचलिया गीत। काछ बाच बिचलिया फिरे जे बिचलिया गावे गीत। महापुरुष फरमाया कि उनका काच और उनका बाच बिचल गया, ये बिचलिया गावे गीत, गीत भी बिचले गा रहे हैं, गीत भी बिचले गाते हैं। तब दास भाव कैसे रहे जो श्याम ही करे फजी, उस श्याम की फजीती कर रहे हैं, उस श्याम की फजीती कर रहे हो। तो सब अवतार आए थे, अपने को सुधारने आए थे, अपन ने उनकी फजीती कर दी, अपन ने उनकी हंसी उड़ा दी। तो बताओ वो क्या परमात्मा अपने को माफ करेगा? अपनी जो कामना खत्म करने आए थे उनको ही अपन ने कामना के रूप में गा दिया, जो अपने को सिखाने आए थे उनको ही अपन ने कामना के रूप में मोह डूब दिया। तो परमात्मा माफ कैसे करेगा? जो श्याम ही करे फजीत करे अपनो मनोरंजन, अपने मनोरंजन के कारण महापुरुषों की फजीती कर डाली। अब जो आए अवतारी थे उनकी फजीती कर दी। रस रस गावे भोग कहो कैसे होई भंजन, रस रस के उनके भोग के गीत गा रहे राम, रस रस के उनके भोग के गीत गा रहे हैं। तो परमात्मा माफ कैसे करेगा? माफ कैसे करेगा? समता सत सोना सदे बदे काम विपरीत, न तो समता आएगी न सत आएगी और विपरीत बढ़ेगी। काच बाच बिचलिया फिरे जे गावे बिचलिया गीत, बिचलिया का बिचलिया चलन जे बिचलिया पेशाम, तब मनसा फिर कैसे रहे बहे कामना काम। बहे कामना काम श्याम की शंक न राखे, जैसा अपना चलन जिसा ही उनको भाके। अलिप्त कौन पिया कहे मन कैसे गहे लगाम, बिचलिया का बिचलिया चलन जे बिचलिया अर्पे श्याम। बिचलिया का बिचलिया चलन जे बिचलिया अर्पे श्याम। अपन सब बिचला हुआ है संसार, तो अपना चलन भी बिचला हुआ है, बिचला हुआ है यानी कि भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, एक इष्ट नहीं है। और फिर वो स्वभाव भी उनका बिचलिया हो गया, तो अर्पण भी उनका बिचलिया स्वभाव है। तब मनसा फिर कैसे रहे गहे काम ना काम। तो बताओ मनसा फिर कैसे होगी? जीव को कामना काम में बहा जाएगा, बिचलिया स्वभाव है, तो कभी फिर से आने का कोई काम ही नहीं है। बहे कामना काम श्याम की शंक न राखे, उस परमात्मा की शंका ही नहीं है, परमात्मा का भय नहीं है। जैसा अपना चलन जैसा ही उनको भागे, जैसा अपना स्वभाव है वैसे ही सामने वाले को बता दे। जैसे अपने अंदर कामना है तो कृष्ण भगवान को काम ही बता दिया, अपने अंदर भूख है तो उनको भूखा बता दिया, अपने अंदर कपड़े की चाहना है तो उनको नंगा बता दिया। अपनी जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे अपन उनको करते हैं। तो जैसी अपनी इच्छा है दास की वैसा उनको बता दिया। अलिप्त को लिपिया कहे मन कैसे गहे लगाम, और वो तो अलिप्त थे लेकिन उनको लिपिया बता दिया, तो मन लगाम कैसे करेगा? जितने भी अवतारी आए थे वो सब अलिप्त थे और अपन ने उनको लिपायमान बता दिया, अपन ने उनमें दोष दोष निकाल दिए और इच्छाएं अपनी उन पे थोप दी। तो बताओ वो कैसे काम चलेगा? बिचलिया का बिचलिया चलन जे बिचलिया ही अर्पे श्याम। निशान बंद जे जन भया जा अलिप्त गाया श्याम, जिनका जग बिस्तरिया पुनि लया अचल विश्राम। निशान बंद जे जन भया जा अलिप्त गाया श्याम। वो महापुरुष निशान बंद हुए, उन्होंने वहां जाके निशान को रोपा, उन्होंने वहां जाके पहचान करी
जिन्होंने उस परमात्मा को अलिप्त रूप में गाया। परमात्मा किसी में लिप्पायमान नहीं है। जिनका जस जग विस्तरिया पुनि लया अचल विश्राम। ऐसे महापुरुषों का जग, ऐसे महापुरुषों का जग में जस हुआ, उनका जस का विस्तार हुआ और उन्होंने उस अचल विश्राम की प्राप्ति करी जिन्होंने अलिप्त रूप में गाया। अलिप्त जाने संत जन जा धोया मना विकार। अरुवे अलिप्त कैसे रहे जे बहे विषय रसधार। अलिप्त जाने संत जन, अलिप्त किसने जाना? संतों ने जाना। संतों ने जाना कि जो अवतार आए थे, जो भी आए, वो सब अलिप्त रहे थे और परमात्मा अलिप्त रूप में है। संतों ने जाना जहाँ धोया मना विकार। किसने जाना सत्य में? जिसके मन के विकार खत्म हो गए, वो जानेंगे कि ये अलिप्त है। और वे अलिप्त कैसे रहे जो बहे विषय रसधार। जो विषय की रसधारा में बह रहे हैं वो अलिप्त कैसे रहेंगे? वो अलिप्त कैसे रहेंगे? यो दास भाव दूषण भरियो ईशा मन परसण होय। अंतर काम बधाई के दे विषयाधार दर्दोय। यो दास भाव दूषण भरियो ईशा मन परसण होय। ये दास भाव दूषण से भरा हुआ है, इससे राम जी प्रसन्न नहीं होते। अंतर काम बधाई के दे विषयाधार दकोय। अंदर कामना पैदा करके विषय की धारा में डुबोने वाले, विषय की धारा में। भक्ति कही जे भय हरण दे काम कल्पना खोए। करत बदे मन कामना जहाँ उल्टी बाजी हो। सीधा अपने को निर्णय दे दिया। एक भक्ति निर्गुणी है, एक भक्ति सरगुणी है। जिस भक्ति से कामना बढ़ती है वो भक्ति भक्ति नहीं है। जिससे अपने को कामना बढ़े वो भक्ति भक्ति नहीं। अपने को सीधा सीधा निर्णय दिया। सरगुणी में क्या कामना पड़ती है और अपनी बुढ़ापे में भी पहनने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है, भोग लगाओ, पहनो, नाचो, कूदो, तो वो भक्ति भक्ति नहीं। सीधा अपने को बता दिया कि भक्ति कही जे भय कर। महापुरुष हमारे भक्ति भय को हरने वाली है, काम कल्पना को खत्म करने वाली है। करत बधे मन कामना। यदि ऐसी भक्ति जिससे मन में कामना बढ़ती है तो या उल्टी बाजी सोए, तो वो उल्टी बाजी है। जो कामना बढ़ाती है वो उल्टी बाजी है, जो कामना को पैदा करे। ऐसे मानव अधम नर जगत कही जैसोय। जाको कदे न दीजिए रहिए न्यारा होय। रहिए न्यारा होए अतिथि राखी चावे। ये या को बक पड़िया कोई विधि सूझ दिगावे। राम चरण बज राम को जगत वास न खोय। ऐसे मानव अधर्म नर जगत कही जैसो। ऐसे मानव अधम नर जगत कही जैसो। ऐसे मानव अधम अधमी नर और संसारी कहलाते हैं। जहाँ को कदे न दीजिए, उनसे कभी आकर्षित मत होना। रहिए न्यारा होए, न्यारा होके रहना। रहिए न्यारा होए अतिथि राखी चावे। यदि तो अपना संत भाव रखना चाहता है तो ये या को बक पड़िया कोई विधि सूझ दिगावे। तो वो तो ये सोचते हैं कि कब डिगे। उनका पक्ष यही रहता है कि सामने वाले को डिगाना। क्यों? क्योंकि वो अधम न रहे, नीचे न रहे। वो एक रस वाले को हमेशा डिगाते हैं। तो बोलते हैं ये भी कोई भक्ति है? भक्ति तो ये है, देखो पूरा संसार ये भक्ति कर रहा है, उसमें डिगाने का काम है। इसलिए रामचरण भज राम को जगत वास ना खो। इसलिए अपने को महापुरुष फरमा रहे कि राम का भजन कर। और कैसे कर? कि संसार की वासना को खत्म करके। ऐसे मानव अधम नर जगत कही जैसो। ऐसे जगत के नजीक वास करिए नहीं। ऐसे संसार के नजदीक में वास करना नहीं है। करिए नाही जगत के डांड बलिंडे बास। अतीत रीत न्यारा रहो कहो राम विश्वास। गहो राम विश्वास कामना काम घटाओ। सुमरण शील संतोष साच समता उपजाओ। गुरुगम ज्ञान विचार के तजिए मेली आश। करिए नाही जगत के डांड बलिंडे बास। करिए नाही जगत के डांड बलिंडे बास। संसार की झोपड़ियों में जाके मत रहना।
डांड बलिंडे उनकी पोल में जाके उनका संग मत करना, संसार का संग मत करना। अतीत रीत न्यारा रहो। अतीत की रीति ये है, संत की रीति ये है कि ऐसी संसार की गति से न्यारे रहना है। गहो राम विश्वास, राम विश्वास को धारण कर, राम जी के विश्वास को धारण करो। गहो राम विश्वास कामना काम घटाओ, मन की सारी कामना, मन के सारे काम को घटाओ। सुमरणशील संतोष साच समता उपजाओ, सुमरण को, शील को, साच को, समता को उपजाओ। गुरु का मैं ज्ञान विचार के तजिए मेली आश, गुरु के ज्ञान पे विचार करो और मेली आशा छोड़ो। करिए नाही जगत के डांड बलिंडे बास, अतीत पुरुष को जगत को संबंध बलो नहीं दीर। वहाँ संग बुद्धि पाटे सही जो झाड़ा उलझी थी। साफ प्रेरणा दीजिए, साफ निर्णय दे रहे हैं कि जो अतीत पुरुष है, जो अतीत बन गए, जो साध बन गए, उनको संसार से संबंध ही रखना है। अब वो अतीत हो कि सत्संगी हो, एक ही बात है। साध जो गुरु की शरण में चले गए तो उनको संसार से संबंध रखना ही नहीं। संबंध रखा कि फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। इसलिए वह संग बुद्धि फाटे सही, ऐसे के संग ज्यादा करेंगे तो बुद्धि फट जाएगी। कैसे फटेगी? जो झाड़ा उलझे चीर, जैसे झाड़े में कपड़ा अटक जाता है तो इधर से निकाला इधर फटेगा और फटे बिना रहेगा। एक इधर एक कांटा छोड़ा तो दूसरा, दूसरा छोड़ा तो तीसरा, तो कपड़ा फट जाता है। ऐसे संसार का संग करेंगे तो बुद्धि फट जाएगी। जो झाड़ा उलझे चीर भीड़ भाड़ा बहुतेरा, इसमें भीड़ भांडा बहुतेरा, सब पूरी तरह भंड जाएगी भक्ति। हर्ष शोक की धार बहे जो रहे जनेरा, जो भी ऐसे के निकट जाएगा तो वो हर्ष की धारा में बहने लग जाएगा। फिर दुख और हर्ष हमेशा सताएगा, उसकी धारा में बहने लग जाएगा। हर्ष और शोक में चला जाएगा। रामचरण संग दोष से व्यापे दर्द शरीर, ऐसे के संग का दोष का क्या प्रभाव रहेगा? ऐसे का संग करेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा कि व्यापे पीड़ शरीर, व्यापे दर्द शरीर, शरीर का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। एक तो बीमारी का दर्द है, एक दुखों का दर्द है। एक दुख अंदर से जो अपने को पीड़ा सताती, जो दुख सताते, बेचैनी सताती, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी जाएगी नहीं, वो कभी जाएगी नहीं। थोड़ा इधर वो ज्यादा इधर, तो कभी मन की पीड़ा जाएगी नहीं। महापुरुष हमारे इस संग का प्रभाव है कि अपन संसार का संग करेंगे तो अपने मन का दुख कभी, वो मन वो और कीड़ा चुबा के पैदा कर देता है। लोग बोलो तुमको चिंता नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं बन रहा, थोड़ी चिंता करो, वो चिंता पैदा करता है संसार। सामने वाला राम जी पे भरोसा करके छोड़ा और वो चिंता पैदा करा देता है, उनका चिंता पैदा करा है। अतीत पुरुष को जगत को संबंध बलो नहीं धीर, साखी जीर्ण बस्तर उलझिया नोतम झाड़ा माई। राम चरण वे पाटी है सारा सुलझे न, जीर्ण वस्त्र उलझिया नोतम झाड़ा माई। तो जीर्ण वस्त्र है ना, पतला कपड़ा है, तो नई झाड़ी के वहां जाके उलझ जाएगा। राम चरण वे पाट है सारा सुलझे न, कोई झीणा कपड़ा है यदि झाड़ी के वहां अटक गया तो फिर वो फटेगा ही फटेगा, फिर फटे बिना आएगा नहीं। ऐसे मन यदि अपना संसार में उलझ गया तो मन फट जाएगा, मन फटे बिना रहेगा नहीं। यूं निबली क्रिया अतीत की उलझे सबल ग्रह श्यामाई। अब अपना भजन तो नाम मात्र है और संसार है बड़ा सबल, तो सबल में उलझ जाएंगे तो मन बाहर निकलेगा ही नहीं, मन बाहर निकलेगा ही नहीं। खान पान सुख पाई के बुद्धि विकल हो जाए। अब ये तो सब छोड़ना थे तो खान पीन का सुख मिलके तो और बुद्धि विकल हो गई और बुद्धि अटक गई। भक्त हुआ छो भक्ति को तो कीजियो भजन उपाय, भक्त हुआ छो भक्ति को, भगत क्यों बने थे? भक्ति करने के लिए बने थे। तो कीजियो भजन उपाय, तो फिर भजन के उपाय करना, फिर कामना बढ़ाने से तो बिल्कुल दूर रहना है। सारी उपाय सारी सुरता उसमें ही रहे कि भजन कैसे हो। भोगा मन फैलाए के मत रहो जगत लिपटाए, भोगों में मन फैला के संसार में कभी तू लिपट ना मत। कुंडलिया
भोगा की भावट बदिया सदे नहीं बैराग, घर का घर तू चाड़ के पर घर बांधे राग। भोगा की भावट बधिया सधे नहीं बैराग, भोगा की भावट बढ़ेगी तो बैराग कभी सधने वाला नहीं है। घर का घर को छाड़ के पर घर बांधे राग, अपना घर तो छोड़ दिया और पराए घर में राग बांधते हैं। पर घर बांधे राग मोहिनी कला उपावे, कौन सी कला? मोहिनी कला। मोहिनी कला में कितना सामने वाला ताकतवर राक्षस था वो भी मारा जाता है, इतनी मोहिनी कला। ये ऐसे महापुरुष मारे कि मोहिनी कला उपावे, अपन सब मोहिनी कला में रखते हैं, मोहिनी कला में फंसे। जगत भावती बात दो पड़ा विशाल लजावे, संसार की भाव की बातें करते हैं, दो पड़े हैं इसलिए दोनों दिशा को लजा दिया, न इधर के रहे न संसार के रहे न भगत के। ताते स्वाद श्रृंगार को कर मन सा बाचा त्याग, इसलिए स्वाद और श्रृंगार का मन और वचन से त्याग करना। भाड़ो भर न्यारा रहो सहु भजन से लाग, भजन की आदि से भलो ग्रह चार को त्याग। लाग नहीं संसार सु सब सधे ज्ञान बैराग, भजन की आदि से भलो ग्रह चार को त्याग। भजन करने से, भजन करेंगे तो घर छोड़ने का त्याग सही कहलाएगा। घर छोड़ने का त्याग, अपन यहाँ आके भी नींद निकाल दे तो आने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। उठ के आने का एक फॉर्मेलिटी करिए अपन, क्योंकि एक समय तक ही माफ होता है, वो कब तक राम जी माफ करेंगे। बोले कुछ नहीं कर रहे यही आके नींद निकालो, तो आए ही क्यों? घर छोड़ना कब सफल है कि यदि यहाँ आके अपन नहीं चेते तो फिर क्या मतलब है। भजन अपन चेते ही नहीं, यहाँ आके नहीं, वो काम यहाँ कर रहे हैं, खाली जगह बदल ली, सोने की जगह बदल ली। यहाँ बैठ के सो रहे, वहाँ लेटे लेटे सो रहे थे। गुरुदेव हमेशा फरमाते यहाँ आए और घर का विचार करे, जाने की वो आ गया होगा, वो खाना खाने वो घर का और ये और वो, तो कोई मतलब नहीं आने का, कोई मतलब नहीं। विचार तो वही चल रहा है। अपनी अवस्था जो कीजिए, अवस्था नहीं बदली तो जगह बदलने का कोई मतलब नहीं है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि भजन करा तो घर छोड़ना सही है, बाकी घर छोड़ना कोई मत है। तो यही काम तो करते, नींद तो पूरी निकालते, न इधर के रहे न इधर के रहे। लाग नहीं संसार सु सब सभी ज्ञान बैराग। अब नींद हो रही है तो फिर या तो कंट्रोल करो या नींद ही निकालो, पूरी होती ही नहीं है तो पर फिर अपन बिल्कुल यहाँ आने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं। यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, थोड़ी कमी अपनी है। लाग नहीं संसार सु सब सदी ज्ञान बैराग। महापुरुष हमारे ज्ञान वैराग कब सदेगा? जब संसार का लाग खत्म होगा, संसार का मोह खत्म होगा, तब सदे ज्ञान बैराग। दिशा की शुभ सवाई, दिशा की शोभा तब सवाई होगी। आसन अचल अभीत थक्या मन की मुकलाई, आसन अचल होगा, अभीत होगा, मन की मुकलाई थकेगी। राम चरण भोगा तना जा धोया दिल से दाग। महापुरुष फरमा रहे हैं कि भोगों का जिसने दिल से दाग धो दिया, ये सबसे बड़ा दाग है भोगों का। भजन की आदि से बड़ो ग्रह चार को त्याग, भल मन सीखो दौड़िए जो सुजस रहे जगमाई। कुछ सगुन कबूलीजिए कोई दगो दीजिए नाई। साखी में अपने को साथ दे रहे महापुरुष सिखा रहे हैं कि भल मन सीखो दौड़िए, हमेशा अच्छा काम करना, हमेशा दूसरों के भले का काम करना। भल मन सीखो दौड़ना, भले का काम करना, क्यों? जो सुजस रहे जगमाई। संसार में महापुरुष नहीं किसी के सामने आने वाला, पर सुजस रहे, स्वाभाविक अच्छा काम करेंगे तो अपने आप ही सुजस, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, सफाई नहीं देनी पड़ेगी कि हम बहुत अच्छे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली चल जाएगा, सब अपने आप उजागर होगा। तो कुजस कब न लीजिए, कभी किसी से कुजस मत लेना, कोई दगो दीजिए ना, कभी किसी को दगा मत देना, दगा मत देना। राम चरण संसार में दगा दगी की बात, पूरा संसार क्या है? दगा दगी देता है, उसने धोखा दिया तो उसको दूसरा धोखा दिया। ये संसार की रीते तू बेरागी हुई जन करे पर जन ऊपर घात। पर तू बैरागी है तो तू तेरी नीयत साफ रखना, तू पर धन के ऊपर घात मत करना।
तू कभी अपनी नीयत खराब मत करना, ये अपने लिए विशेष बात है। अपन चाहे गृहस्थी में, चाहे संत हो, अतीत रूप धारण कर ले, चाहे भेद धारण कर ले, चाहे गृहस्थी, मेरे महापुरुष नियत को बहुत महत्व देते कि नियत खराब मत करना। नियत खराब करी तो अपन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दगा मत देना, पड़ देना ऊपर घात, ये बात भली मत जान दो। ये भली बात मत जानना कि पर्धन ऊपर घात है, कि उसके पास इतना है तो अपन ले लो, ऐसा कभी मत करना। उसके पास है तो उसका कारण है, और अपने पास नहीं है तो कारण है। नहीं है तो कारण है। नीयत साफ रखना, नीयत साफ रखना। पर्धन ऊपर घात, ये बात भली मत जान जो। पर्धन के ऊपर घात लगाए तो ये बात को भली मत जानना। शीर सहासी जमलात, शिर से ऐसी जमलात, जे भक्त होई भोगा रता। सिर पे जम की लात सहनी पड़ेगी, काल की लात सहनी पड़ेगी कि तू भगत होके भोगों में रतुआ, तू भगत होके भोगों में रतुआ। आगे कुंडलिया में जगत भगत की बेरता, वश पढ़िया जनावे सोए। भगत बिगाड़े जगत गुण, भगत बिगाड़े जगत गुण, अरु जगत भक्त देखो। भगत जगत की बेरता, वश पढ़िया जनावे सोए। भगत और जगत की शुरू से बेरता है। कब पता चलेगी? जब एक दूसरे के वश में होंगे तब पता चलेगी कि कोई भगत है और वो संसार के वश में हो गया तो उसकी सब भक्ति खत्म हो जाएगी, सब भक्ति खत्म हो जाएगी। और कोई जगत वाला है और वो महापुरुष के शरण में चला गया तो उसकी जगतता खत्म हो जाएगी। ये बेर है, ये शुरू से बेर है, लेकिन भक्ति के खत्म होने के ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए उनको वहां नहीं जाना। वो आएगा चला के तो वो आएगा चला के। भगत कभी संसार में जाएगा तो भक्ति खत्म हो जाएगी। भगत बिगाड़े जगत गुण, अरु जगत भगत देखो। अरु जगत भगत देखो, दोई में एक सुख्यारा। दोनों में से एक ही सीखनी है, पहले एक ही चीज सीखने वाली है। भक्त करे उपकार, जगत को कृत्य अख्यारा। भक्त की पहचान तो क्या है कि वो हमेशा उपकार करता है और संसार हमेशा अत्यारत करता है, हमेशा नीचे गिराता है। जो काम नहीं करना है वो करता है। रामचरण ई रेस को ज्ञान दृष्टि से जो, इस रेस को तू ज्ञान की दृष्टि से देख ले। किसको किसका संग करना है? जगत भगत की बेरता, बस पड़िया जनावे सोए। बेरी तो दोई खरा, दोई करे उत्पात। भक्त लिया उपकार पर, जगत लिया उर्घात। बेरी तो दोई खरा, दोनों बेरी तो पक्के हैं, जगत और भगत पक्के बेरी, पक्के बेरी हैं, दोनों में उत्पात है। लेकिन भक्त लिया उपकार, और भक्त का उत्पात कैसा है कि वो हमेशा उपकार करेगा, सामने वाले में भक्ति पैदा करेगा। ये उपकार है, ये भक्त करेगा। और जगत लिया और घात, और संसार क्या है? वो घात लिया कि उनकी भक्ति खत्म करा। संसार का एक ही काम है, कोई भक्ति करने चाहे तो उसको 10 भाषण देके उसकी भक्ति खत्म करा दे। अरे तू ये क्या है, ये नियम करके, ये नियम करके, तू ऐसा करके, तू ऐसा। हृदय में घात रखे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि भगत का संग करना, जगत का संग कभी भी मत करना। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज।